नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाशक्तदेशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजन की जय। तो आप सब मिलकर आशीर्वाद दीजिएगा। तो आज जो मेरे ऊपर सेवा पड़ी शिक्षाष्टकम के पहले क्लासेस है, मैं सेवा करता हूँ। हरे कृष्ण, गुरु महाराज की जय। तो आज हम जो दीक्षा की जो क्लासेस है, अंतिम क्लास है ये हरिनाम दीक्षा की और शिक्षाष्टकम के होगी। और ये क्लास में गुरुदेव की जो बुक है हरिनाम संकीर्तन और जप आनंद के और भाग 2 जो ग्रंथ गुरुदेव ने शुक्रताल में बोधन किए थे और आप सब लोगों के पास अब पहुंच चुके हैं। बहुत सुंदर ग्रंथ है, कलरफुल और बहुत ही हर तरह से। तो उसी ग्रंथ के अध्याय 6 से मैं पढ़ के सुनाऊंगा जो गुरुदेव ने यहाँ पर शिक्षाष्टकम के ऊपर वर्णन किए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अष्टकम। तो इस नाम से आप सबों को पता चल रही है, शिक्षा अष्टकम महाप्रभु की शिक्षा है जो 8 श्लोकों में वर्णित है। शिक्षा अष्टकम तो सब भक्तजन आप जानते हैं, इस्कॉन मंदिरों में हरिनाम जप से पहले सब लोग इनको गाते हैं और महाप्रभु से प्रार्थनाएं करते हैं कि जप के माध्यम से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। श्रील गुरुदेव लिखते हैं, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु आचार्य हैं और किसके सर्वोपरि आचार्य है संकीर्तन आंदोलन की। महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हम इस राधा कृष्ण तथा महामंत्र की जो जप है, जो रसमयी उपासना है, उसको हम समझ पा सकते हैं। नित्यानंद प्रभु के कृपा से ही गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है और निताय और गौर की कृपा से, गौर निताय की कृपा से राधा कृष्ण की जो वृंदावन लीलाओं की है उसमें साधक प्रवेश कर सकता है। तो ये रसमयी उपासना है, जप महामंत्र की जप एक रसमयी उपासना है और इनमें आपको आप उससे इसको आप ठीक से कर पाए और इसमें आपको कृष्ण प्रेम तक आप पहुंच पाए तो आपको नित्यानंद प्रभु की कृपा की जरूरत है। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीत जे पदे जगत जुड़ा है नो निताय विने भाई राधा कृष्ण पाइते न दृढ़ करी धरो निताय। तो कलियुग में इस समय जो पतित जन है ना, जितनी भी कली बढ़ती चली जाएंगे और मनुष्यों की जो और ज्यादा से ज्यादा कली के प्रभाव होगी तो सब पतित है यहाँ पे संसार में, अधम है और हर पापों में जकड़ा हुआ है, दंड में है ना। प्रायण अल्पायन से कलस्मी न जुगे जन मंद सुमंद मत मंद भाग कहीं ऊपर। तो फिर कैसे करके बच पाएंगे, किसके पास जाए, कौन कृपा करे? नित्यानंद प्रभु जितने पतितों से पतित है ना, नित्यानंद प्रभु की कृपा उनके ऊपर है सर्वोपरि। तो इसलिए गुरुदेव बोधन के जब इस दोनों नित्यानंद प्रभु की कृपा चरण पकड़े और फिर महाप्रभु के चरण आश्रित होके इस रसमयी उपासनाओं में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने प्रकट लीलाओं में करीब 8 श्लोक की रचना की और उन्होंने कोई रचना की नहीं, किंतु शिक्षा महाप्रभु की शिक्षा जो चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत आदि ग्रंथ में वर्णित है और उन्हीं की शिक्षाओं पर निर्भर करके उनके शिष्य स्वरूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद,
पुनः दासगोस्वामी आदि सब शास्त्रों की रचना की। फिर स्वामी सिंधु, उपदेशामृत, पूज्य नीलमणि, हरिभक्ति विलास आदि ग्रंथ हैं। तो महाप्रभु के शिष्य जनों ने, उनके पार्षद जनों ने ग्रंथ की रचना करके हम सबों को इस संसार के भक्तियों के प्रति उन्मुख किया। महाप्रभु के अपने हाथों से लिखा हुआ श्लोक है। तो प्रथम श्लोक है, शिक्षाष्टकम के प्रथम श्लोक। चेतदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापनं शेखैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधुजीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वार्थसपनं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हमारे चित्त में वर्षों से संचित मल को साफ करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूपी महाग्नि को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन योग्य मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अप्राकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन तथा पति है। यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है, और यह श्री कृष्ण नाम हमें नित्य वांछित पूर्णामृत का आस्वादन कराता है। इस श्लोक में श्री गुरुदेव आगे लिखते हैं, इस श्लोक में 7 विशेषताओं का वर्णन आता है, अथवा श्री कृष्ण नाम संकीर्तन के माध्यम से साधक को 7 प्रकार की लाभ प्राप्ति होती है। उसमें से प्रथम चेत दर्पण मार्जन। हरिनाम कीर्तन तथा संकीर्तन समस्त अनर्थों का नाश करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोहम्मद, मात्सर्य, सारी अनर्थों को समूले विनाश करता है। चित्त रूपी दर्पण अर्थात चेतना का मार्जन करता है। हमारी चेतना भौतिक हो गई है, उसी कृष्ण नाम कीर्तन स्वच्छ करके श्री कृष्ण का प्रेम उदित करता है। तो चेतना है जो एक संग्रहालय है, मानसिक अवस्था है, जो हमारी अनुभूति, जो भावनाएं, जो संकल्प, जो कल्पना आदि जिसके माध्यम से हम चेतनाओं के माध्यम से जीवित है। तो चेतनाओं की परिभाषा जो होते है, जो एक संग्रहालय है। तो चेतना हमारी एक दर्पण की तरह है। कभी ये कलुषित होती है, अपवित्र होती है, और जिसे धूल दर्पण के ऊपर पड़ती है तो उसकी चमकपना नष्ट हो जाती है। धूल आप साफ कर दीजिए तो फिर दर्पण चमकती है, उनके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो इसी प्रकार हमारे चित्त रूपी दर्पण करोड़ों जन्मों की मलिनता से, कलमश से प्रलेप्त होकर उसकी चमकपना को खो दिए है, अपने स्वरूप को खो देता है। हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से चित्त रूपी दर्पणों की मार्जन होती है, समस्त प्रकार के अनर्थों की नाश होती है। तो ये प्रथम लाभ है हरिनाम संकीर्तन की। दूसरी लाभ है भव महादावाग्नि निर्वापन। इसका अर्थ है कीर्तन भव अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी कष्टों को मिटाकर अविद्या को दूर करती है, इस भव संसार से पार लगाती है महामंत्र। तीसरी है श्रेय कोइरव चंद्रिका वितरणम। का अर्थ है हरिनाम संकीर्तन हमारे तप्त जीवन को चंद्रिका से प्राप्त शीतलता प्रदान कराती है। जैसे दिन के समय सूरज के ताप से तापित हो जाती है पूरी संसार, जब रात्रि के समय चंद्रमा उदित होती है, चंद्र का शीतलता सारे ताप को नष्ट करती। इसे इस संसार में बद्ध जीव फंस के वो दग्धित है, तापित है, पीड़ाएं है उनमें। तो उस पीड़ाओं को निवृत्ति तथा शांत करने वाली
चंद्रमा की तरह ये हरिनाम संकीर्तन। विद्या चौथा लाभ है विद्या वधु जीवन। हरिनाम संकीर्तन आध्यात्मिकता रूपी वधु का जीवन है। उन्हें आध्यात्मिक जीवन की ये आधार है। एक भौतिक जीवन है हमारी जसबद्ध अवस्था है और दूसरी है आध्यात्मिक जीवन। तो हरिनाम कीर्तन आध्यात्मिक रूपी वधु की जीवन स्वरूप। आध्यात्मिक विद्या है संबंध, अभिदेह और प्रयोजन का ज्ञान एवं हरिनाम संकीर्तन इस विद्या का प्राण है। संबंध है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये संबंध ज्ञान है। हम कृष्ण की दास है और नित्य कालों की दास है, किंतु हम इस बद्ध संसार में हम भूल गए उस दासत्व, संबंध ज्ञान को भूला है। तो हरिनाम जप तथा कीर्तन कि आपको इस संबंध ज्ञान में वो प्रदान करते हैं साधु जीव को। और जब वो संबंधित हो जाता है, जब मैं कृष्ण के दास हूं नित्य काल के, तो कृष्ण की सेवा, नौकरी चाकरी मेरा जीवन की भाई लक्ष्य है, तो वो कैसे करेंगे, किस रास्ते पे चल के करेंगे, है ना? वो है अभिधेय। अभिधेय वो रास्ता है जिसके माध्यम से चल के जीव तथा साधक भगवान के साथ संबंधित होता है। तो ये भक्ति वो रास्ता है ना? कृष्ण की प्रीतिपूर्वक सेवा भक्ति है। तो ये भक्ति अभिधेय है और इस अभिधेय के रास्ते पे चल के वो प्रयोजन को प्राप्त करता है जो कृष्ण प्रेम है। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, वो तीनों की प्राप्ति इस हरिनाम कीर्तन के माध्यम से साधक को प्राप्ति होती है। पांचवी जो लाभ है हरिनाम कीर्तन की, आनंद बुद्धिवर्धनम का अभिप्राय है कि जब जीव हरिनाम करता है तो उसके आनंद रूपी अम्बुधि तथा सागर का वर्धन होता है और वह उसमें गोते लगाता रहता है। तब तो जीवात्मा सदैव आनंद की खोज में रहता है। उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है कि किसी प्रकार आनंद की प्राप्ति हो और उस परम आनंद के और उसे हरिनाम संकीर्तन ले जाता है। तो आनंद की खोज पे है जीव इस संसार में, हर तरह से प्रयत्न करता है, तरह तरह के कदम उठाता है ना, किंतु निराश होता है। हरिनाम जप तथा कीर्तन संकीर्तन वो खोए हुए आनंद को प्राप्ति करता है। तो ये इसके पांचवा लाभ है। छठा है प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादन। हरिनाम संकीर्तन प्रत्येक क्षण कृष्ण प्रेम रूपी अमृत का आस्वादन। और सातवां है सर्वात्म सपनम। श्री कृष्ण के पवित्र नाम का संकीर्तन हमारी सार्थी कामनाओं सर्वात्म से मुक्त कर हमें उसमें स्नान सपनम करवाता है। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन जीवों को बाह्य और अभ्यंतर को पवित्र करता है और राधा कृष्ण की प्रणय लीलाओं हमारे हृदय में प्रकट कराता है। तो ये 7 लाभ है हरिनाम संकीर्तन की। और गुरुदेव आपको ये 7 लाभों को जो प्रश्नोत्तर है उसको सहज भाषा में और वर्णन किए हैं। जे हरिनाम जप से कौन से 7 लाभ प्राप्त होते हैं अथवा कृपा उन्हें सरलता से समझाइए। तो एक, जपकर्ता के चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होना अर्थात भौतिक कलमुष का नाश। दूसरी, जन्म मृत्यु जरा या व्याधि अर्थात भवसागर से मुक्ति। तीसरी, तपित जीवन की शीतलता प्रदान करता है। चौथा, सर्वोच्च विद्या अर्थात सम्मान, अभिदेह और प्रयोजन का ज्ञान प्रदान करता है। पांचवा, हमारे आनंद के सागर का वर्धन करता है। छठा, कृष्ण प्रेम रूपी अमृत का पान करवाता है। और सातवां, सारथी विचारधाराओं का नाश कर हमें पवित्र बनाता है। तो ये 7 प्राप्ति हमारा इसके माध्यम से आगे के शिक्षाष्टकम के दूसरी श्लोक चैतन्य महाप्रभु देते हैं। नाम नाम नकारी बहुधा निज सर्वशक्ति प्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तब कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव ईदृशम यह जनीनानुराग। हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण, गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं।
आपने इन अप्राकृत नामों में आपने समस्त अप्राकृत शक्तियों अर्पित कर दी है। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई भी नियम नहीं है। हे प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया, किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। ये शिक्षाष्टकम दूसरे श्लोक की अनुवाद है की है। श्री चैतन्य महाप्रभु आगे गुरुदेव लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में निर्देश देते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपने अपने मुख्य नाम जैसा कृष्ण, जसोदानंद, नंद नंदन, गोविंद आदि में आपने सर्वशक्ति का संचार किया है, लेकिन आपने गौण नाम जैसे ब्रह्म, कूर्म, परशुराम, वामन आदि में नहीं। और आपने इन मुख्य नामों को सब जीवात्माओं के लिए सुलभ बनाया है। इतना ही नहीं, इन नामों का रटन करने के लिए आपने कोई देश, काल और परिस्थितियों का नियम नहीं बनाया। यह आपकी अहेतुक कृपा है, लेकिन मैं इतना दुर्भागा हूँ कि आपके नाम इतना सुलभ होते हुए भी मेरा उनके प्रति अनुराग नहीं है। तो नामों में भगवान कृष्ण अपने नामों में पूरे शक्ति अर्पित किए हैं, और उस नाम को जप करने में कोई नियम नहीं है ना। खाईते सुईते जथा तथा नाम लय, काल देश नियम नहीं, सर्व सिद्धि होई। तो चैतन्य चरितामृत की संत लीला के अंतिम अध्याय में वर्णित है। ये कोई नियम नहीं रखे, जब भी कभी भी साधक इनको जप कर सकता है, और इस नामों में सारी शक्ति अर्पित है भगवान। और इसका किंतु साधक की, हम सबों की क्या दुर्दैव है जो हम इस नाम में हमारी आसक्ति नहीं, नाम जपने में आसक्ति नहीं। दुर्दैव ईदृशम यहाँ जली नान अनुराग, इस नाम जपने में हमने अनुराग उत्पन्न नहीं कर, तो फिर कैसे करके कर पाएंगे, सामर्थ्यता कैसे उत्पन्न होगी? तो आगे चैतन्य महाप्रभु तीसरे श्लोक में वर्णन करते हैं। ये नाम जपने में, जिस नामों में भगवान कृष्ण सारी शक्ति अर्पित करके रखते और हमारे सारे काम बनने वाला है, कृष्ण प्रेम हमको प्राप्त होने वाले, तो फिर उस नाम जपने में हमारी सामर्थ्यता कैसे उत्पन्न होगी? तो ये शिक्षाष्टकम के तीसरे श्लोक है। त्रिनादपि सुनिचेन तरपि सहिष्णुना अवनीन मातेन कीर्तनीय सदा हरि। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वदा शून्य रहकर दूसरे की सदा मान देने वाला होना चाहिए, दूसरों को सदा मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मनोस्थिति में ही व्यक्ति हरिनाम का सतत कीर्तन कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु उपरोक्त श्लोक में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सफलता से करने की कुंजी बताते हैं, जिससे कि श्री कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाए, नामों में रुचि उत्पन्न हो, नाम में हम अनुरक्त हो पाए। त्रिरादपि सुनिचन का अर्थ है कि हरे कृष्ण महामंत्र करने वाला भक्त सबसे ऊंचा है, फिर भी वह स्वयं को तृण से भी तुच्छ समझता है। त्रिनादपि सुनिचन, गली में तथा रास्ते में गिरे हुए तृण का कोई मूल्य नहीं है, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। क्या मोल है तृण के? कौन मोल देता है? सो क्या मोल? कोई सोचते भी नहीं उसके बारे में, तो तुच्छ है, वह अत्यंत तुच्छ है। उस प्रकार भगवान नाम करने वाला भक्त स्वयं को तृण से भी तुच्छ समझता है, और तुच्छ समझना चाहिए। तो ये एक लायकात है जो वो निरंतर नाम जप कर सकता है। त्रिनादपि सुनिचेन। दूसरी है तरोरपि सहिष्णुना का अर्थ है, गुरुदेव वर्णन करते हैं, वृक्ष से भी अधिक सहनशील। वृक्ष की तरह सहनशील नहीं है, तरोरीव सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील। फल देने वाले पेड़ को हम फल के लिए पत्थर मारे, फिर भी वो हमें फल देता है। उसकी शाखाओं काटे, फिर भी पेड़ सहिष्णु बनकर हमें
फल फूल पत्ते आदि देता है। अतः इसी प्रकार हमें सहिष्णु बनकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। महाप्रभु वर्णन करते हैं, उत्तम भैया अपना के माने त्रिनाधाम दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सब। वृक्ष जेनो काटिले किछु ना बोलई, सुखाइया मोइले करे पानी ना मांगई। वृक्ष को जब आप काटते भी है तो वो कुछ बोलता थोड़ी है जी भाई क्यों काट रहे मेरे को, है ना। काटने वाला व्यक्ति आधा काटता है और उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करता है, भोजन करता है और आराम करने के बाद पूरे वृक्ष को काट के घर चला जाता है। तो वृक्ष काट के भी आपने को कुछ भी नहीं बोलता। और सुखाई या मोई लेकर पानी न मांगो, सूख के मर जाता है तभी किसी से पानी नहीं मांगते। तो ये दो प्रकार की सहिष्णुता साधक को करनी पड़ेगी, निरंतर नाम जपने की सामर्थ्यता उत्पन्न करनी पड़ेगी। और तीसरी है अमानिना का अर्थ है श्री कृष्ण नाम जप करने वाला भक्त सर्व सम्मानीय एवं ऊंची है, फिर भी वह किसी से भी किसी भी प्रकार के मान की अपेक्षा नहीं रखता। इतना ही नहीं, वह हर जीव को मान देता है। तो जिससे मान देने का अर्थ है सकल सम्मान करीते शकति देहनाथ यथातथ। हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा करके आप मुझे वो शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं हर जीव को यथोचित मान दे सकूं, जिससे मेरा उन जीवात्माओं के प्रति कोई अपराध ना हो। तभी तो गायब हरि नाम सुखी अपराध हवे, अर्थात तभी मैं सुख पूर्वक हरि नाम गा सकूंगा और मेरा कृष्ण प्रेम जागृत हो सके। तो अमानिना मानदे जीवे सम्मान दिवे जाने कृष्ण उद्देश्य। तो यही मत होइया जे कृष्ण नाम लय श्री कृष्ण चरणे तार प्रेम उपज। इस प्रकार की भावनाओं से जब नाम को जप करेंगे, इस तीन प्रकार की सामर्थ्यता उत्पन्न त्रिनादपि सुनिचेन तरुगो सहिष्णुना अमानिना मानते। तो कीर्तन सदा हरि। तो यहाँ पर गुरुदेव वर्णन करते हैं जे भाई कीर्तन या सदा हरि की क्या अर्थ है। निरंतर कीर्तन करना, घर के काम काज आपकी सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो सुनिए गुरुदेव क्या कहते हैं। कीर्तन या सदा हरि का अर्थ है कि सदैव हरिनाम का कीर्तन करना चाहिए। सदैव हरिनाम कीर्तन का अर्थ हमें यह कदापि नहीं लगाना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु हमें सभी प्रकार के व्यवहारों को त्याग करके कीर्तन करने का निर्देश कर रहे हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम अपने शरीर का रख रखाव, पारिवारिक एवं सामाजिक संबंध और अपने कर्मों की उपेक्षा करें। महाप्रभु के तात्पर्य है कि हमें अपना नियत कर्म करते हुए कृष्ण भावना भावित होने का प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहकर कीर्तन करना चाहिए। ये मैं आप कीर्तन या सदा हरि अब सीख लिया भाई, आप निरंतर नाम जप करते रहूंगा और मेरे लिए कोई कार्य नहीं है, गृहस्थ हूँ और जो भी है वो सब छोड़ छाड़, तो ये अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर गुरुदेव वर्णन किए हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बातों को दोहराया। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुभवात्मना ये प्रयास है अजित। महाप्रभु भी रामानंद राय से सब इस श्लोक पे ये बहुत अच्छा है। अपने स्थान की परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, अपने आश्रम की परिवर्तन ना करके कृष्ण भावना भावित होनी चाहिए। तो ये कीर्तन है सदा हरि। आगे शिक्षाष्टकम के 3 श्लोक। तो महाप्रभु ये आप भाई नाम जपने में सामर्थ्यता उत्पन्न होगी, तो फिर आगे इस श्लोक के ऊपर गुरुदेव यहाँ पर एक और भी वर्णन के चैतन्य चरितामृत के ये चैतन्य चरितामृत पे वर्णन है। आदि लीला में अध्याय 17 में श्लोक संख्या
ये 32 है, जिसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऊर्ध्व बाहु करी कहो सुनो सर्व लोग, नाम सूत्रे गाथी परो कंठे यही श्लोक। मैं अपने हाथ ऊपर उठाकर घोषणा कर रहा हूं, हर कोई सुने। इस श्लोक त्रिनादपि सुनिचनों को नाम के धागे में बांधकर, नाम के धागे से पिरोकर निरंतर स्मरण करने के लिए इसे अपने गले में पहने। माने एक साधक जो अपने को वैष्णव कहलाएंगे, एक साधक जो अपने को गौड़िया कहलाता है, जो अपने माधव ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय में अपने को दीक्षित भक्त कहलाने के लिए अपने को समाज में लोगों को समझाएंगे, तो फिर उनको ये श्लोक तो अपने गले में धारण करना चाहिए। और ऊर्ध्व बाहु करी कहो सुनो सर्व, निरंतर स्मरण करने के लिए इसे अपने गले में पहने। इस श्लोक का अनुशीलन एक साधक को साधना को भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति के स्तर तक ले जाने में सहायता करता है। समस्त अनर्थों को नाश करने वाला है इस श्लोक। और इनमें जो लायकात वर्णन है, एक वैष्णव की, एक भक्त की जीवन की ये लक्ष्य होनी चाहिए, मैं कैसे करके इस श्लोक को अपने जीवन में उतार पाऊं, हृदयंगम कर पाऊं। बहुत आसान नहीं है, सहज नहीं है इसको कर पाना। बहुत ही इस भौतिक संसार के गुणों में फंसे हुए बद्ध जीव, इसको कर पाना बहुत ही मुश्किल उत्पन्न होते। तरह तरह के प्रश्न खड़े होते, भाई हम सहन करें तो कहां तक सहन करें, कब तक सहन करें। लोग गाली देते रहे, लोग बदनाम करते रहे, लोगों ने पिटाई कर दी, तो तब भी सहन करें। तो फिर आप अपने गले में धारण किए महाप्रभु के इस श्लोक को हमेशा याद रखिए। वो आपको, आप इसको याद रख पाए, इसको स्मरण कर पाए, इनके मुताबिक अपने जीवन को ढाल पाए, तो आप अपने समस्त अपराधों को एक कुड़ाली से काट सकते हैं। अनंत अनर्थों को आप समूल विनाश कर सकते हैं। ये अद्भुत शक्ति देने वाले ही ये त्रिनादपि सुनिचन श्लोक है। बहुत आसान नहीं है इनके मुताबिक जीना, किंतु आप अपने को वैष्णव कहलाते हैं और वैष्णव के रूप में अपने परिचय ज्ञापन करना चाहते हैं इस संसार में, तो ये तो आपको करके निभानी पड़ेगी। इस रास्ते पे आपके चलते इसको जीवन में उतारनी पड़ेगी, हृदयंगम करनी पड़ेगी। सिर्फ उच्चारण करने से काम चलने वाला नहीं है ना। आपको देखना है कि इस श्लोक के मुताबिक जीवन धारण करने में सामर्थ्यता में कब तक प्राप्त कर पाऊं, मैं कर पाऊं तो फिर आगे की रास्ता मेरे लिए। नहीं तो कृष्ण प्रेम तो आप भूल जाए, भाव आप तो साधक की साधन भक्ति की अतिक्रम नहीं कर पाएंगे, अनर्थों की नाश नहीं कर पाएंगे, तो बाकी क्या ऐसी प्राप्ति हो। तो गौड़िया संप्रदाय में हम सब भक्त हैं, है ना, महाप्रभु की संप्रदाय में हम हैं, तो ये तो हमको करके करनी पड़ेगी। गुरुदेव आगे लिखते हैं, जे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि यह श्लोक हमारी सिद्धि प्रणाली है, सिद्ध प्रणाली है। मैं सिद्ध साधक बनना चाहता हूँ, मैं सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, तो मेरा क्या प्रणाली है, मैं किस रास्ते पे गुजरूंगा, क्या साधन अपनाऊंगा। आप ये सिद्धि प्रणाली, यह वह तेल है जो साधु संग तथा भक्ति में हमारी साधन रूपी मशीन को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करता है। आप सामर्थ्य उत्पन्न हो गए तो लालसा और बढ़ी थोड़ी, तो महाप्रभु आगे वर्णन करते हैं शिक्षाष्टकम की चौथा श्लोक। न धनम न जनम न सुंदरी सवितांबा जगदीश कामयी मम जन्मनि जन्मनि सरे भवतात भक्तिर अहितुकितैर। हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, ना मैं अनुजाइयों, सुंदर स्त्री अथवा सालंकार कविता का ही इच्छुक हूं। मेरी तो एकमात्र कामना यही है कि मेरे हृदय में जन्म जन्मांतर तक
आपकी अहेतु की भक्ति बनी रहे। गुरुदेव आगे लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में कहते हैं कि हमारी भौतिक जगत में रुचि शून्य होना चाहिए और आध्यात्मिक जगत के नामों में रुचि बढ़नी चाहिए। ये कहते हैं कि मुझे धन, अनुजाई, सुंदर स्त्री अथवा विद्वता की कोई अभिलाषा नहीं है, परंतु मुझे जन्म जन्मांतर केवल आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। तो ये प्रार्थना ही है साधक की। और महाप्रभु धन जन नहीं मांगो कविता सुंदरी, शुद्ध भक्ति देह मरे कृष्ण कृपा। हे कृष्ण, दया करके आप आपकी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करें दीजिएगा। अति दन्य पुण्य मांगे दास्य भक्ति दान, आपनारे करे संसारी जीव अभिमान। दीनता और बढ़ी महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु आप आगे दास्य भक्ति की कामना कर रहे हैं। साधक को अब आगे दास्य भक्ति की कामना करनी चाहिए। शिक्षाष्टकम की 5वां श्लोक है। ऐनंद तनुज किंकरम पतितां मां विषमे भवाम्बुधौ, कृपया तव पाद पंकजो स्थिति धूलि सदृशं विचिन्तय। हे नंद तनुज श्री कृष्ण, मैं तो आपका नित्य दास हूं, किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा। पतितां मां विषमे भवाम्बुधौ, कृपया इस विषम मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके मुझे आपके चरण कमलों की धूलि का एक कण बना लीजिए। स्थित धूलि सदृशम विचिन्तय। श्री गुरुदेव वर्णन करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके मुझे आपके चरणों का दास बना दीजिए। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि जो शिक्षाष्टक में बताई गई शिक्षा के अनुरूप भजन करेगा, वह धीरे धीरे अपने सिद्ध स्वरूप अर्थात सिद्ध देह का साक्षात्कार कर पाएगा। इस श्लोक में कई नंद तनुज किंकर सिद्ध देह की ओर इंगित करता है। साधक गुरु कृपा से अपनी सिद्ध देह का साक्षात्कार कर सकता है और इसी संसार में, इसी जीवन में वो कर सकता है। ऐसा नहीं शरीर छोड़ने के बाद सिद्ध देह प्राप्त होते हैं। इस गुरु की कृपा से साधक तथा सेवक शिष्य वो अपने सेवा रूपी जो सिद्ध देह है उसको इस संसार में प्राप्त कर सकता है। वह अनुभव करेगा कि यह मेरा शाश्वत दिव्य रूप है, यह मेरा नाम है और यह मेरी नित्य सेवा है। सिद्ध देह का उदाहरण है कि जीव ब्रज के प्रेम भाव में स्थित एक सिद्ध भक्त जैसे कि श्री रूप मंजरू की किंकरी के रूप में अथवा सखा के किंकरों के रूप में श्री कृष्ण के नित्य प्रेममयी सेवा में स्वयं को देखता है। साधक को यह स्थिति विनीत भाव अर्थात स्वयं को तुच्छ समझ कर ही प्राप्त हो सकता है। ये तीसरी श्लोक की लायकात उत्पन्न हो जाए तो फिर आगे आप बढ़ सकते हैं और ये आपकी दासत्व प्राप्त करने में आपकी भावना जागृत होगी, सेवा प्राप्ति की अभिलाषा उत्पन्न होगी और सेवा सुख तथा सेवा के आनंद प्राप्त हो जाए। सेवा जब कृष्ण की संतुष्टि के लिए किया जाए या कृष्ण जनों की संतुष्टि के लिए किया जाए तब उसमें सेवा आनंद की प्राप्ति। मानो कि सेवा हम करें और उसमें मेरी आपकी इंद्रिय तृप्ति छुपा हुआ है, मैं अपना जस या प्रतिपत्ति व दूसरे के निगाह में अपने को प्रतिस्थापित करना चाहता हूं तो फिर वो आनंद सेवा तो होगी, आनंद से वंचित हो जाए। तो यहाँ से शुरू होती है साधक की सिद्ध देह की अनुभूति और वो अपने गुरुदेव की कृपा से वो समझ सकते हैं कि मैं क्या देह प्राप्त हो इस जीवन के बाद मेरे को कौन सा सेवा प्राप्ति, शाश्वत सेवा प्राप्त होती है जब बद्ध अवस्था को अतिक्रम करके जीव नित्य मुक्त हो जाए और
मुक्त होने का अर्थ ही सेवा प्राप्ति हो जाए शाश्वत कालों के। तो कौन सा सेवा प्राप्ति और कैसी स्वरूप होंगे मेरे, तो गुरुदेव की कृपा से शिष्य तथा साधु। उसके लिए बहुत ज्यादा आपको लालायित होने की जरूरत है, आप तरह तरह की कल्पना करने की जरूरत, सिद्ध प्रणाली सीखना है, राधा कुंड में स्थित हो जाना है। सेवा के माध्यम से जीव अपने स्वरूप को धीरे धीरे करके उजागर कर सकते हैं, और वो हर साधक, हर शिष्य वो समझ पाता है कि मेरे लिए कौन सा सेवा मेरे लिए सहज है, सरल है, स्वतःस्फूर्त और जिससे मैं आनंद को प्राप्त कर सकूं। तो सेवा आनंद की प्राप्ति कृष्ण की संतुष्टि के लिए, कृष्ण जनों की संतुष्टि के लिए, ना कि अपने संतुष्टि, अपने इंद्रियों की चरितार्थ। तो ये पूंजी भी सब सीखी। आगे फिर दीनता और बढ़ी चैतन्य महाप्रभु को। तो उसमें इस श्लोक में जो उत्कंठा बढ़ी, दीनता की उद्गम हुई, कृष्ण ठाई मागे प्रेम नाम संकेत। तो छठा श्लोक है शिक्षाष्टकम की। नयतम गलदा सुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलके निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरल प्रेमाश्रु की धारा से विभूषित हो, कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से ही मेरा कंठ गदगद वाक्य से रुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठे। गुरुदेव आगे वर्णन करते हैं इसमें। साधक जब इस श्लोक में वर्णित भाव में आ जाता है तो उसका हृदय पिघलता है, हृदय द्रवित हो जाते हैं और अष्ट सात्विक भाव उत्पन्न होने लगते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु 2.3.16 में अष्ट सात्विक विकार इस प्रकार वर्णित है। ते स्तंभ चेद रोमांच शरभेदथ वेपुता वैवर्ण मश्रुप्रलयो इत्या अष्टो सात्विका स्मृता। भाव के अष्ट सात्विक विकार है स्तंभ, खंबे के जैसे खड़े हो जाए, से पसीना, रोमांच, रोमांचित होने से, सर भेद, गदगद होना, कंप, कंपमान, वैवर्ण, शरीर के वर्ण परिवर्तन हो जाना, पीलेपन, अश्रु और प्रलय अर्थात मूर्छा। ये 8 सात्विक विकार है। भावों में अष्ट सात्विक विकार, 8 प्रकार के विकार उत्पन्न होते। जब अमानी न मान देन जिनादपि सुनिचन स्तर अतिक्रम करके जब वो अभिलाषा जागती साधक की, जिनमें कब किंकर हो, कब मैं नौकर चाकरी करूं, कृष्ण की नौकरी चाकरी कब मिल जाए, है ना, जब वो लालायित होते और जीवन को उस लालसा उसको प्राप्ति करने के लिए आगे लोलुपित हो जाता है, बढ़ता है, और फिर ये उनके विकार उत्पन्न, भाव दशाओं को प्राप्त होता है। यदि अनवरत कृष्ण नाम लेने पर भी ऐसे भाव उत्पन्न ना हो तो निश्चय ही वह हृदय पत्थर है ना। हरिनाम ग्रहण करने पर भी जिसका हृदय द्रवीभूत नहीं होता, नेत्र से अविचल अश्रुधारा प्रभावित नहीं होते तथा रोमावली आनंद से पुलकित नहीं होती, हाय उसका हृदय पाषाण सदृश कठोर होता है। इसलिए नाम ग्रहण से भी वह द्रवीभूत नहीं होता। प्रचुर मात्रा से नाम लेने से भी जब आंखों में अश्रु ना होते तो अब क्या समझने चाहिए, महाप्रभु कहते हैं ये प्रचुर अपराध है ना। अपराध, नाम जब सब अपराध काटने में लग जाए, इसलिए तो प्रेम उत्पन्न नहीं हो और वो प्राशान हृदय पिघलित नहीं होता। तत्सम सारम हृदयम बतेदम जद्गृह्यमाने हरिनामदे ना विक्रेता जदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहे सुहर्षम। नहीं उत्पन्न हो अश्रु तो हृदय कठोर हो चुके,
फौलाद के द्रव्यभूत नहीं हुआ। तो आगे फिर दीनता बढ़ी और महाप्रभु कहते हैं प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीव, दास करी वेतन मरे देह प्रेम धन। प्रेम के बिना क्या करूं जी के, जीवन किस लाभ की है? ये तो बेकार गरीबी की जीवन है, लाचारी की जीवन है, दरिद्र जीवन है। हे कृष्ण, आप मेरे को नौकरी दीजिए, चाकरी दीजिए, आप मेरे को सेवक के रूप में मैं आपकी चाकरी पाना चाहता हूँ, नौकरी करना, सेवक के रूप में स्वीकार कीजिए, हे कृष्ण दया कीजिए। महाप्रभु की दीनता और बढ़ी, कहती है दास करी वेतन मरे देह प्रेम था। आप मेरे को सेवक मान लीजिए, आपकी नौकरी दीजिए, चाकरी, और वेतन के रूप में मैं क्या चाहता हूँ? प्रेम धन, कृष्ण प्रेम के प्रेम प्राप्त करता हूँ। महाप्रभु रोने लगे। जुगायितं निमेषेन चाक्षुष्प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक निमिष का, पलक झपकने का समय एक युग के समान प्रतीत हो गया। नेत्र से मूसलाधार वर्ष के समान निरंतर अश्रु प्रभावित हो रहे हैं और आपके विरह में मुझे संपूर्ण जगत शून्य ही दिख पड़ती है। ये शिक्षास्पद जुगायितं निमिषे चक्षुष्प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्स गोविंद। उद्वेगे दिवस न जाई क्षण हईल जुगसम वर्षार मेघ प्राय अश्रु बरिशे नयन गोविंद विरहे शून्य हईल त्रिभुवन तुषानले पड़े जेन न जाई जीवन कृष्ण उदासीन हईला करिते परीक्षण सखी सब कहे कृष्ण कर उपेक्षण एते चिंतित राधार निर्मल हृदय स्वाभाविक प्रेमार स्वभाव करिल उदय ईर्षात उत्कंठा दैन्य पौर विनय एत भाव एक ठाई करिल उदय एत भावे राधार मन अस्थिर हईला सखीगण आगे पौड़ी श्लोक जे पड़ी। चैतन्य चरितामृत के अंतर लीलाओं की श्लोक हैं जो 40 से लेके 20 अध्याय 20 श्लोक संख्या 40 से लेके 46 तक चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में उपरोक्त श्लोक का तात्पर्य बताते हुए कहते हैं कि उद्वेग के कारण मेरा दिन नहीं कटता क्योंकि हर क्षण मुझे एक युग जैसा प्रतीत होता है। निरंतर अश्रुपात करने से मेरी आंखें वर्षा ऋतु के बादलों जैसी बनी हुई है। गोविंद के विरह के कारण तीनों जगत शून्य बन चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवित ही मंद अग्नि में तुषानल में जली जा रही हूँ। भगवान कृष्ण मेरे प्रेम की परीक्षा लेने के लिए मुझसे उदासीन हो गए और मेरी सखियां कहती हैं अच्छा हो कि तुम कृष्ण की उपेक्षा कर दो। जब श्रीमती राधा रानी इस प्रकार सोच रही थी तब उनमें स्वाभाविक प्रेम की गुण प्रकट हो गई क्योंकि उनका हृदय शुद्ध था। फिर तुरंत ही ईर्षा अत्यंत उत्कंठा दन्य उत्साह तथा विनय के भाव लक्षण एक साथ प्रकट हो उठे। उस भाव में श्रीमती राधा रानी का मन क्षुब्ध था। अतएव उन्होंने अपनी गोपी सखियों से उत्तम भक्ति का एक श्लोक कहा। भाव के उन्माद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह श्लोक सुनाया और जिही उन्होंने श्लोक पढ़ा उन्हें लगा कि वो श्रीमती राधा रानी राधा भाव ज्वलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। महाप्रभु है तो कृष्ण किंतु भाव लेके आए राधा रानी के। तो राधा रानी की भावना में श्री राधा रानी को जो कृष्ण विरह में जो तड़पना है वो यहाँ पर जागृत होती। आपके बिना तो एक पल भी है ना, पलक झपकते समय भी एक जुग के तरह और
इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव से प्रेम की उन्नत दशा प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रेम का स्वभाव ही है, बहुत सुंदर है गुरुदेव की लाइन। प्रेमों के लिए गाढ़ ममता, प्रेम का स्वभाव है प्रेमी के लिए गाढ़ ममता, और प्रेमी में इंद्रियों की तद्रूपता है, इंद्रियों की तद्रूपता है। प्रेमी के लिए गाढ़ ममता है, सब कुछ उसी में निछावर है। और जो मेरी जो प्रेमास्पद के पास जो इंद्रियां हैं, उनकी मन है, मन तो प्रेमी के पास आंखों से देखने की, दर्शन की अभिलाषा है, कानों से उन्हीं की बात सुनने की, और शरीरों से उन्हीं को आलिंगन करने, स्पर्श पाने की इच्छा है। तो ये तद्रूपता है इंद्रियों। इंद्रिया है प्रेमास्पद के पास, किंतु उस इंद्रिया से प्रेमिक की सुख प्राप्त करने की इच्छा तथा अभिलाषा है, ये तद्रूपता है। इस अवस्था में वे विप्रलंब भाव का रसास्वादन कर रहे हैं। विप्रलंब का अर्थ है श्री कृष्ण के विरह में उनके सान्निध्य का अनुभव कर। कृष्ण अभी साथ में नहीं है, कृष्ण बहुत दूर चले गए, वृंदावन छोड़ के मथुरा में है, वो तो मथुरानाथ बन गए, किंतु हम गोपीजन राधा रानी, हमारे पास कृष्ण नहीं है इस समय, किंतु कृष्ण की सान्निध्य के समय जो सुख तथा प्राप्ति हुई थी, वो सब आज कृष्ण विरह में उसकी स्फूर्ति जागृत हो रही है। तो कृष्ण विरह में कृष्ण प्रेम की रसास्वादन, ये विप्रलंब रस है। विप्रलंब का अर्थ ही है श्री कृष्ण के विरह में उनके सान्निध्य का अनुभव करना। अंतिम श्लोक में जब दीनता और बढ़ी, दीक्षाष्टकम के अंतिम श्लोक में, तो महाप्रभु विप्रलंब में प्रेम की दशा के अनुभव कर रहे हैं। 8वां श्लोक, आश्लिष्यवपादरातं पिनोष्टमां अदर्शनामर्महतं करोतु वा यथा तथा विदधातुलं पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई प्राणनाथ है ही नहीं, वर वो मेरे लिए यथानुरव ही बने रहेंगे, चाहे वो मेरा गाढ़ आलिंगन करे अथवा दर्शन ना देकर मुझे मरमाहत करे। वे लंपट कुछ भी क्यों ना करे, वे तो सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र है, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर है। आगे गुरुदेव वर्णन करते हैं कि चैतन्य चरितामृत अंतलीला अध्याय 20:48 से लेके 62 श्लोक में चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक की व्याख्या श्रीमती राधा रानी के भाव में करते हैं। मैं कृष्ण के चरण कमलों की दासी हूँ, मैं वे दिव्य सुख तथा रस के मूर्तिमंत स्वरूप हूँ। यदि वो चाहे तो मेरा गाढ़ आलिंगन कर सकते हैं और मुझे अपने साथ एकात्म का अनुभव करा सकते हैं। आमी कृष्ण पद दासी तिहरस सुखरासी आलिंगिया करे आत्मसा शिवनादय दर्शन जारे मोर तनुमान तबुते हमरो प्राणना सखी हे सुनो मोर मनेर निश्चय किबा अनुराग करे किबा दुख दिया मारे मोर प्राणेश्वर कृष्ण अन्न नय छाड़ी अन्न नारीगण मोर बस तनुमान मोर सौभाग्य प्रकट करिया रसवर दई पीड़ा मसने करे पीड़ा देई नारी गण दिखाइया। अथवा चूंकि वो हे सखी तुम मेरे मन का निर्णय सुन लो, समस्त परिस्थितियों में कृष्ण ही मेरे जीवन के स्वामी है, चाहे वो मुझ में प्रेम करे या दुख दे, देकर मुझे मार डाले। कभी कभी कृष्ण अन्य गोपियों के साथ छोड़ देते हैं और उनका तन तथा मन मेरे द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस तरह वो मेरे सौभाग्य को प्रकट करते हैं
और मेरे साथ प्रेमालाप करके अन्य को पीड़ा पहुंचता है। जब कोई प्रिया, चूंकि वो ठहरे अत्यंत चतुर, धृष्ट, लंपट, जिसमें धोखा देने की प्रवृत्ति, इसलिए वो अन्य स्त्रियों का संग करते हैं, तब वे उनके साथ मेरे ही सामने मेरे मन की पीड़ा पहुंचने के लिए प्रेम पीड़ा करने लगते हैं। इतने पर भी वो मेरे प्राणनाथ है, इतने पर भी वो मेरा प्राणनाथ है। और मुझे अपनी स्वयं की पीड़ा का चिंता नहीं है। मैं तो कृष्ण के सुख की ही कामना करता हूँ, क्योंकि उनका सुख ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। किंतु यदि वो मुझे पीड़ा देने में ही महान सुख का अनुभव करते हैं, तो वह पीड़ा मेरा सबसे श्रेष्ठ सुख है। यदि कृष्ण किसी अन्य सखी के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उनके साथ रमन करना चाहता है, किंतु दुखी रहते हैं कि वो उसे नहीं पा सकते, तो मैं उनकी पांव पर गिरकर उनका हाथ पकड़कर कृष्ण के पास लाती और उनकी प्रसन्नता के लिए उसे कृष्ण के साथ क्रीड़ा करने के लिए छोड़ देती। कृष्ण मेरे प्राण है, कृष्ण मेरे जीवन के धन है। निस्संदेह वो मेरे प्राणों के भी प्राण है, इसलिए मैं उन्हें सदा अपने हृदय में रखती हूँ और सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहती हूँ। इसी पर मेरा निरंतर ध्यान रहता है। मेरा सुख तो कृष्ण की सेवा में है और कृष्ण का सुख मेरे साथ संयोग में है। इसलिए मैं अपना शरीर कृष्ण के चरण कमल पर दान देती हूँ। मैं मुझे अपनी प्रिया के रूप में स्वीकार करके मुझे सर्वाधिक प्रिय कहकर पुकारते हैं, तभी मैं अपने आप को उनकी दासी मानता हूँ। मेरी प्रेमी की सेवा सुख का घर है और प्रेमी के प्रत्यक्ष संयोग की अपेक्षा अधिक मधुर है। इसका प्रमाण लक्ष्मी जी है, क्योंकि वो नारायण के हृदय पर निरंतर रहते हुए भी उनके चरण कमलों का सेवा करनी चाहते। इसलिए मैं अपने आप को दासी मानती हूँ और उनकी निरंतर सेवा करती। श्रीमती राधा रानी का ये कथन चैतन्य महाप्रभु द्वारा आस्वादन किए गए शुद्ध कृष्ण प्रेम के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। शिक्षाष्टकम में गुरुदेव आगे बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु हमें आरंभ से अंत तक शिक्षा दे रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण के नाम कीर्तन के साथ साथ गोपियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए रागानुभक्ति करके गोपियों जैसे उच्चतर भाव में हमेशा गोता लगाते रहना चाहिए। उनके शिक्षाष्टक के अनुरूप श्री रूप गोस्वामी ने विश्लेषण करके भक्ति के आरंभ से लेकर अंत तक जो स्तर श्री भक्ति रसामृत सिंधु 1.4.15-16 श्लोक में इस प्रकार वर्णन किया है। आदौ सत्या तत् साधु संग भजन प्रिया ततो अनत्त निवृत्ति ततो निष्ठा रुचिस्ततो ततो आसक्ति ततो भावस् ततो प्रेम अभ्युदयञ्चति साधकानाम् अयं प्रेम प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। तो श्रद्धा से लेके प्रेम तक के स्तर इस श्लोकों में श्री रूप गोस्वामी पाद गुरुदेव आगे इसकी व्याख्या करते विश्लेषण करते हुए इस ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं। इस शिक्षाष्टकम एवं भक्ति की अवस्थाओं की तारतम्य। श्रद्धा श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन से शिक्षाष्टक के प्रथम श्लोक चेत दर्प मार्जन में वर्णित 7 लाभ हमें श्रद्धा से मिलते हैं। श्रद्धा शब्द विश्वास करें शुद्ध कृष्ण भक्ति कई सर्वक्रम गीता। तो ये श्रद्धा है जो शिक्षाष्टकम के प्रथम श्लोक चेतोदर्प के वर्णित 7 लाभ हमें श्रद्धा से मिलती है। आगे साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति, इस 3 दशा। दूसरा श्लोक इन 3 अवस्थाओं में प्रगति का निर्देश करता है। दूसरा श्लोक है नाम नाम नागारी। श्रद्धा से साधु संग से भजन क्रिया और भजन क्रिया से अनर्थ का निवृत्ति। के बाद निष्ठा। तीसरा श्लोक भक्त की विनम्रता, सहिष्णुता और निर्माणी बनकर श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास उत्पन्न कर देती है। तीसरा श्लोक। चौथा है रुचि। चौथा श्लोक जगत से उदासीन होकर श्री कृष्ण की भक्ति में अनोखी रुचि पैदा करते हैं। चौथा श्लोक। आसक्ति। 5वां श्लोक
भक्त को श्री कृष्ण के प्रति एक किंकर के रूप में आसक्त कर देता है। भाव, छठा श्लोक श्री कृष्ण में भाव उत्पन्न कराकर अष्ट सात्विक भावों को आस्वादन करवाता है। और विप्रलम्भ प्रेम, सातवां श्लोक श्री कृष्ण के विरह में तड़पते हुए प्रेमी भक्त का वर्णन करता है। और प्रेम, आठवां श्लोक है, भाव भक्ति की पराकाष्ठा को निर्दिष्ट करता है, जिससे भक्त श्री कृष्ण की शर्त रहित प्रेमाभक्ति करते हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु श्रद्धा से लेकर श्री कृष्ण में गोपियों की तरह शर्त रहित प्रेम अहेतु की अवस्था का वर्णन करते हैं, अर्थात नाम जप करते हुए हमें श्री कृष्ण का विरही बनकर प्रेम का आस्वादन करने की शिक्षा देते हैं। श्री कृष्ण का विरह युक्त प्रेम ही जीवात्मा के लिए सर्वोच्च आनंद है। सर्वोच्च जैसे करके गुरुदेव यहाँ पर तो अध्याय को समाप्त कर रहे हैं और सारांश में जो वर्णन के उनके सार रूप में एक पेजों में सारांश वर्णन कर रहे हैं, वो सब आप पढ़ लीजिएगा और फिर प्रश्नोत्तर आएगा। सुंदर प्रश्न है, हरिनाम जप से कौन से 7 लाभ प्राप्त होते हैं, कृपया उन्हें सरलता से समझाइए प्रश्न। और फिर तीसरे श्लोक के नादपि सुनिचनों को वैष्णव कंठहार क्यों कहते हैं? क्या जब तक हमारे हृदय में धन, स्त्री, अनुजाई आदि की आकांक्षा हो तब तक हम हरिनाम नहीं ले सकते? उत्तर, ऐसी स्थिति में भी हरिनाम तो लिया जा सकता है, परंतु तब हमारी श्री कृष्ण में शुद्ध भक्ति का उदय नहीं होगा। परम आनंद श्री कृष्ण प्रेम तो दूर की बात है, भक्ति उदय नहीं, शुद्ध भक्ति नहीं होगी तो प्राप्ति नहीं होगी। ये भौतिक आसक्ति बनी रही थी। आगे अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित होना किस प्रकार श्री कृष्ण में हमारी आसक्ति को बढ़ाता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति नंद तनुज किंकर अर्थात नंद तनुज, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के दासों के दास के अनुगत्य में श्री कृष्ण की सेवा से हमें श्री कृष्ण में आसक्ति, दिव्य प्रेम अर्थात दिव्य आनंद प्राप्त होता है। सुंदर सुंदर प्रश्न है, तो आप सबसे अनुरोध है आप इसको पढ़िएगा, बहुत सुंदर है। एक जगह में और इतनी सुंदर भाषाओं में और भावनाओं से वर्णित है। आपको शिक्षा स्तकम के ऊपर और दूसरे ग्रंथ पढ़ने की जरूरत थी। सारी भावनाएं हैं जो महाप्रभु की, वो आपको सहज सरल से आसानी से प्राप्त होती। और जब भी आप मानो कि भक्ति में आपके आनंद से आप वंचित होने लग रहे हैं और आपको लग रहा है भाई कहीं कोई गलती हो रहा है, तो फिर आप फिर इस बुक को खोल के इस अध्याय को दोबारा पढ़ने लग जाए, तो आप अपने को देख पाएंगे आईने में, जिसमें कहाँ गलती करना और मेरे को क्या करना चाहिए, किस दिशा में मेरे को चलना चाहिए, ऐसी भावना को मैं उत्पन्न करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा की जय, श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की, आप सब जो श्री गुरु महाराज की जय। और इतने सुंदर बुक हम सबों को देने के हम आभारी हैं। एक शिष्य के लिए इतनी बड़ी दान तो गुरुदेव ही दे सकते हैं। इसमें भी हम कृतज्ञ रहें जन्म जन्मांतर, कभी भी हम इस दान इस दिन से तृण नहीं हो पाएंगे। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं कितने भी जन्म धारण कर लूं, आप चैत्य गुरु के रूप में और आप मेरे को सब कुछ प्रदान किया, आपकी ऋण से मैं उत्तीर्ण कभी भी नहीं होता। ऐसे हम सब शिष्य जन गुरुदेव की कृपा हम सबको प्राप्त हुई और इतनी सुंदर बुक प्राप्त हुई, तो हम आपके धन्य ही गुरुदेव, आप कृपालु हैं। हम सब और जीवन भर हम आपके अनुगत रह पाए, कुछ सेवा हो पाए, तो वो तो
हम अपनी शुद्धि करेंगे, है ना? आपकी रेंज से तो हम कभी भी उतरेंगे नहीं हो पाएंगे। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है इसमें, कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं, कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें, और किसी को कोई प्रश्न है तो। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, फर्स्ट वर्ष में जो लास्ट में आया है विद्या वधु जीवनम, इसका क्या अर्थ है, प्लीज बता दीजिए। आपको बताते हैं, गुरुदेव ने जो वर्णन किया उस पे आपको सुनाता हूँ। विद्या वधु जीवनम, हरिनाम संकीर्तन आध्यात्मिकता रूपी वधु का जीवन है। मतलब आध्यात्मिक जीवन हम जीने चले तो उसकी क्या स्वरूप, प्राण क्या हो, जीवन क्या हो, ये है विद्या वधु जीवन। आध्यात्मिक विद्या है कौन सा? संबंध, अभिदेह और प्रयोजन का ज्ञान एवं हरिनाम संकीर्तन इस विद्या का प्राण है। कीर्तन के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से इस आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। प्रभु जी प्रभु जी, मेरा मन कभी बहुत अच्छा हो जाता है और कभी बहुत अशांत हो जाता है। मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे बहुत अज्ञान है, तो मैं अपने अच्छे मन को स्थिर कैसे करके रखूं? हाँ, धन्यवाद प्रणाम जी। आपने कल भी 2-3 दिन में आपने प्रश्न कर रहे हैं, सब वक्ता आपको उत्तर देने के लिए प्रयत्न किए हैं, गुरु महाराज किए हैं। तो जो सब चीज वर्णित हुई हैं, जो भी उत्तर आपको प्राप्त हुई हैं, उसके मुताबिक आप प्रयत्न तो कीजिए, जो आपने श्रवण किए हैं अभी तक। जैसे प्रथम है, आपको नाम जप शुरू करनी है ना, और हरे कृष्ण नाम जोर जब जपिए और श्रवण कीजिए, है ना। और गुरुदेव के चरण आश्रित हो जाइए, गुरुदेव के आप निरंतर प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव मैं बहुत दंड में पड़ा हुआ, फंसा हुआ हूँ, आप ही मेरे को निकाल सकते हैं। तो आप गुरुदेव के चरण आश्रित हो जाइए, वो आपको यहाँ से निकल के लाएंगे। दूसरी, सारे दंड आपके समाप्त हो जाए तो आप गुरुदेव के चरण आश्रित, उनसे पूछिए, उनसे प्रश्न कीजिए, उनको पूछिए कि मैं कैसे करके निकल पाऊँ, वो आपको सचमुच आपको निकाल के बाहर। किंतु शुरुआत आप ही को करनी पड़ेगी, है ना। आपको प्रयास करने पड़ेंगे, प्रयत्न आपको करनी पड़ेंगे, दूसरे आपके लिए कर नहीं देंगे। आपको शिक्षा दे दे, सलाह दे। तो जो आपने श्रवण किए हैं पिछले 3-4 दिन पीछे, तो वो सब चीजों को आप मनन कीजिए कि क्या उत्तर मेरे को प्राप्त हुई, तो उसके मुताबिक मैं चल पाऊं। नहीं चल पा रहे, सामर्थ्य उत्पन्न नहीं हुई, तो फिर दोबारा गुरुदेव की तरफ उनसे पूछिए कि मैं जो बातें आपने बताई मेरे को, वो मैं करने में समर्थ नहीं, कैसे समर्थता होगा? समर्थता आपको नाम जप के माध्यम से होगा। आज महाप्रभु वर्णन किया है, सारे समर्थताएं आपको उत्पन्न करा, जो लाभ है वो सब वर्णन हुई। जो आपकी भौतिक संसार के जो कलमश है वो नष्ट हो जाएंगे और भगवान की चरणाश्रित होगी कृष्ण प्रेम प्राप्ति। तो ये नाम जप के माध्यम से, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। प्रभु जी, मेरी समझ में ये नहीं आया कि जैसे इसमें पहले श्लोक के अर्थ में लिखा हुआ है कि ये शीतलता प्रदान करता है और समस्त अप्राकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। तो प्रभु जी, समस्त अप्राकृत विद्या, ये समझ नहीं आई प्रभु जी, एक बार और समझा दीजिए। अप्राकृत विद्या है ना, यानी आध्यात्मिक जीवन आपके जो प्राकृत नहीं है, जो भौतिक नहीं है, जो आध्यात्मिक है, जो आपके स्वरूप है, देखा
आपके संबंध, आपके अभिदेह, आपके प्रयोजन, जो आध्यात्मिक जीवन आपको है, वो आपको प्रदान करते हैं, आपको स्वरूप को समझाते हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये दासत्व हम भूल गए। इस बद्ध संसार में हम क्यों कष्ट उठा रहे, हम क्यों लाचार बन गए, क्यों जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में हम फंस गए। हमने कृष्ण को भूल गए। कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख, हम बहिर्मुख हो चुके, है ना। कृष्ण के माया द्वारा तापित हो रहे, पीड़ित हो रहे, तो फिर हम अपने स्वरूप में कैसे वापस जाए। मैं अपनी जो जीवन है असली, उसको हम कैसे प्राप्त करें। वो नाम जप के माध्यम से ये हमने बद्ध अवस्था को अतिक्रम करके वो संबंध ज्ञान को हम समझ पाएंगे, भक्ति को रास्ता को हम चुन पाएंगे और अंतिम में प्रयोजन रूपी प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। ये इनकी विद्या बुद्धि जीवन आध्यात्मिक जो प्राप्ति है, ये इनको वर्णन किया। आप प्राकृतिक स्थिति मैंने अपने स्वरूप की, अपने जो प्राप्ति है उनकी वर्णन। ठीक है, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। उत्तर दे पाए माता जी? उत्तर आपको प्राप्त हुई? हाँ प्रभु जी, आ गया। हाँ, समझ आ गया मेरी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। और किसी को? हरे कृष्ण प्रभु जी। नमो जी। प्रभु जी, मेरा ये 7 श्लोका से था प्रश्न कि नैनम गरा सुधार्या। जैसे हम साधन भक्ति करते हैं तो कभी हम असहाय अवस्था में अपने आप को कभी कभी फील करते हैं, रोते हैं, तो वो हमारा भाव भक्ति का लक्षण है? हाँ, बड़े सुंदर प्रश्न है। आइए, गुरुदेव के इस अध्याय के में प्रश्न है ना। ऐसे प्रश्न आएंगे, ऐसे सोच के गुरुदेव ने प्रश्न की आगे ये है, इसमें है क्या श्री विग्रह के समक्ष रोना, गाना अथवा नाचना आदि अनिवार्य रूप से दिव्य भावों को प्रकट होता है, प्रकट होना है। मानो कि आप आंखों में अश्रु आते हैं और गदगद कंठ हो गया, तो ये सब क्या दिव्य भावों की प्रकटों की लक्षण है? उत्तर, कोई बार हम देखते हैं कि लोग श्री विग्रह के सामने नाचते हैं, रोते हैं, भाव से गाते हुए रोते हैं, तो यह भाव भौतिक भी हो सकता है। गुरुदेव कहते हैं ये भौतिक भी हो सकता है, दिखावटी भी हो सकता है। लोग दूसरे को दिखाने के लिए ऐसे कर भी सकते हैं, है ना। अपने को धोखा देता है, दुनिया को धोखा देता है। उदाहरण, किसी व्यक्ति के अतिशय प्रिय वस्तु या जन से बिछड़ जाने पर उनकी याद करके दुखी होकर वह श्री विग्रह के समक्ष रोना है। मानो कि कोई प्रियजन आपके बिछड़ गए और उसकी दुखों में दुखी होकर आप विग्रह के सामने नाचे, है ना। विग्रह के सामने आपने गिड़गिड़ाए, उनकी याद करके दुखी होकर वह श्री विग्रह के समक्ष रोना। और कोई लोग अपनी कला दिखाने के लिए श्री विग्रह के समक्ष गाते एवं नाचते हैं, यह दिव्य भावों के लक्षण नहीं है। तो आपके सचमुच आप रो रहे, आंखों से अश्रु अपने आप आ जा रहे हैं और भावनाओं से आ जा रहे, कोई और किसी को दिखावटी करने के लिए नहीं। दूसरे को, जो देखो मैं बहुत बड़े चढ़े भक्त हूँ, मेरे आंखों से अश्रुपात होता रहता, मैं तो चैतन्य महाप्रभु के गोलिया वैष्णव हूँ, तो महाप्रभु ने ऐसे किया तो मैं रोता हूँ। तो दूसरे को आप दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो फिर वो दिव्यता नहीं। दिव्यता वो अपने आप प्रकट हो जाती है। सचमुच नाम जपते जपते जब आप सोचते हैं जब हे कृष्ण, मैं इस संसार में कैसे फंस गया, कैसे संसार रूपी जालों में मैं फंसा हूँ, कितनी कष्ट है, लाचारी है, और जन्मों जन्म फंसा हूँ, पापों की गठरी में ढो रहा हूँ। गुरुदेव की कृपा से इस जीवन में नाम के प्रति मेरा रुचि उत्पन्न हो गई, तो मैं किंतु उसमें भी मेरा रुचि नहीं हो रहा है, और मेरा जीवन तो चली जा रही है, मैं तो अब मरने ही वाला हूँ, है ना। कितने दिन और जीऊं, किंतु कोई प्रेम प्राप्ति नहीं हुई, बेकार जीवन है, दरिद्र जीवन ही रहा, ना प्रेम प्राप्ति हुई, कृष्ण में आसक्ति ना कृष्ण जन्म में। तो सचमुच इस भावनाओं से आपके आंखों से अश्रु आ रहे हैं, और आप सचमुच अपने को आप अधम और पतित मान रहे हैं, और इसलिए आप रो रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं भगवान के सामने, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो सचमुच आप रो रहे हैं, है ना। नहीं तो और किसी चीजों के लिए आप रो रहे हैं,
आपकी जस चली गई, धन नष्ट हो गए, किसी प्रियजन की वियोग हो गए, किसी, तो वो सब तो लक्षण हो भी सकता, नहीं भी सकता, नहीं हो, कभी कभी नहीं होती। तो इस पे आपको सावधानी बरतनी है, आपको देखना है क्या चीज है। ठीक है, आपके प्रश्न क्या थे माता जी? यही था ना जो मैं रो रहा हूँ। दोबारा करिए तो प्रश्न को पूछिए। हाँ माता जी, हाँ प्रभु जी, अच्छा आंसर दिया, मिल गया आंसर, सुंदर आंसर, थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव की उत्तर है माता। प्रश्न है, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। गुरु महाराज कोटि धन्यवाद प्रणाम। गुरु महाराज जी प्रश्न हम सब लोगों के लिए बना के रखे और उत्तर भी दिए, ये उठेंगे हम। और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बोला कि गृहस्थी जीवन में रहते हुए भक्ति भी प्राथमिक कर सकते हो, तो कृष्ण भगवान तक तो पहुंचना बहुत काफी मुश्किल है। तो प्रभु जी, हम तो गृहस्थ लोग हैं, तो फिर कैसे, मतलब हम लोग भक्ति में नहीं आए प्रभु जी अभी तक? नहीं, आपने क्या प्रश्न है? हमें गृहस्थ रह के कृष्ण भक्ति तक पहुंच सके? भक्ति तक नहीं पहुंच सकते क्यों? कृष्ण भगवान तक वर्णन किया? ना, ऐसे कहाँ वर्णन किया? क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं जो आप गृहस्थ भी हो तो प्रश्न आई थी जो निरंतर कृष्ण नाम जपना है ना, दिनादपि सुमितेन तरलपि सहिष्णु अमानि न मानदेन कीर्तन सदा, हमेशा कीर्तन करना है, नाम जप। तो फिर भाई गृहस्थ व्यक्ति सब समय नाम ही जपते रहे, वो घर का कामकाज कुछ ना करे और गृहस्थ जीवन की धर्म ना निभाए, तो फिर वो तो चलने वाला नहीं है। तो वो गुरुदेव कह रहे हैं जी, उसको सदा नाम नहीं है, आपको आप हर स्थिति में कृष्ण भावना भावित रहना है, वो है। गृहस्थ रह के भी आप भक्त है, भक्ति कर सकते, अच्छी भक्ति कर सकते, सब लोग कर रहे हैं, कृष्ण भावना भावित रहेंगे। आपको देखने जो कार्य आप कर रहे हैं उसको आप कृष्ण में कैसे जोड़ सकते हैं, है ना? तो वो कला आपको सीखनी पड़ेगी। ये कीर्तनीय सदा हो रही है, इसके ऊपर जोर दे रहे थे गुरुदेव। एक पैराग्राफ लिखे ना कि हम ये प्रश्न, ये श्लोक को सुन के हम ऐसा ना लगे कि निरंतर जप करना चाहिए, है ना, तो सब कुछ छोड़ छाड़ करना चाहिए, है ना, वो ऐसा नहीं है। ये बात ठीक है माता जी, ऐसा तो नहीं वर्णन हुआ जी भाई भक्ति गृहस्थ होने से भक्ति नहीं होती जी। मेरे से मिस्टेक हो गई। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्ण। तो ये समाप्त। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हाँ जी प्रभु जी, जैसे हम जब माला करते हैं, सुबह सुबह का टाइम होता है तो इतना अच्छा लगता है। पहले मैं जो है अपने को उसमें शो करती थी, तो वो जो है अफ्रू आते थे, तो मुझे लगता था ये तो सब दिखावा हो जाएगा, ये तो सभी देख रहे हैं मुझे, क्योंकि जूम पे क्लास है तो जूम पे तो सभी देख रहे हैं। मैंने अपने को म्यूट करना शुरू कर दिया कि भगवान ये आपके हैं तो ये आप ही देखो, मैं दुनिया को दिखाना नहीं चाहती। लेकिन जो है जैसे मुझे अब आपकी याद आ रही है और सब कुछ हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा मुझे दोपहर को, शाम को, हर वक्त क्यों नहीं अच्छा लगता? फिर क्यों दूर हो जाते हो? मेरे तो आपसे अब सिर्फ यही प्रार्थना है कि आप हर वक्त जो है आपके गुणगान करती रहूं, आपको हर वक्त याद करती रहूं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? आप क्यों नहीं करते मुझे ऐसा, ये कि मैं हर वक्त कृष्ण भावना भावित ही बनी रहूं? तो प्रभु जी, ये भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। आप तो प्रेमी भक्त जनों में हम है ना, आप तो सब कुछ कर ही रहे हैं, आपकी बातों से पता तो चल रहे हैं। और आप हम सबों को कृपा कीजिए, जैसे हम सब लोगों के मनों में भी नहीं प्रभु जी, प्रभु जी आप क्या है कि शर्मिंदा ना करो, आप इसका जवाब दो। हर वक्त ऐसी कृष्ण भावना भावित क्यों नहीं रहा जाता? क्यों फंस जाते हैं हम फिर माया में? प्रश्न के उत्तर सचमुच ये तो गुरुदेव से आप पूछिएगा, जरूर पूछिएगा, हम सब लोग पूछेंगे कि हम हर पल कृष्ण भावना भावित क्यों नहीं रह सकते, हम क्यों चुप जाते हैं, है ना?
इस गुणों में अधीन होके हम कभी कभी तो भावना जगती है, आंखों में अश्रु आते हैं, कंठ गदगद हो जाती है, और जब वो होती है तो बहुत अच्छा लगता है, किंतु रोज क्यों नहीं होते, हर पल क्यों नहीं होता, हर समय क्यों नहीं होते, और कलमश क्यों जाग उठते हैं। भक्ति की मात्राओं से उत्पन्न होती, कितनी मात्राओं से हम प्रेम करते हैं कृष्ण से, कितने आसक्त है उतनी में करते हैं ना, जैसे क्षमा प्रदान करते हैं तो उतनी मात्राओं से भगवान अपने को उजागर करते हैं। तो तीव्र भक्ति और होती चली जाएंगी, आपकी आकांक्षा भी बढ़ती चली जाएगी, और आप और बहुत ज्यादा लोलुपता जागृत हो जाएंगे, हर पल आपकी प्रार्थनाएं होने लगेंगे, सद्बुद्ध एक दिन हो जाएंगे, वो भी जरूर होगी कि उनको होगा तो ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, आपका आशीर्वाद, आप सबका आशीर्वाद बना रहेगा तो भगवान कृपा करेंगे, जरूर करेंगे। गुरुदेव के आशीर्वाद से और श्रील प्रभुपाद की कृपा से, भक्तजनों की कृपा से यही तो प्राप्ति करनी है हम सबको, है ना, पहुंचना वहां तक ये हमारी लक्ष्य है ना। ये एक दिन ना एक दिन गुरुदेव की कृपा से वहां तक हम पहुंच पाएंगे, कर पाएंगे। हरे हर कृष्णा पल प्रभु हर समय जरूर। कृष्ण भावना करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय। जय। हरि हरि बोल।